हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग है करवा चौथ के बाद के कुछ दिन बाद, क्योंकि शोना बेबी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कोई भी ब्लॉगिंग करने का। तो मैंने बीच में कुछ दिन ब्लॉग नहीं किया है। ये जो 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है आज तक का। तो बस यहाँ पे शोना बेबी बैठा हुआ है और टीवी देख रहा है, और बाबू भी यहाँ पे कुछ खा रहा था, तो बस मैं उनको शूट कर ली हूँ। बच्चों को जितना भी टीवी मोबाइल से दूर रखो, पता नहीं वो कैसे अट्रैक्ट हो ही जाते हैं टीवी और मोबाइल की तरफ। और मैं यहाँ पे अपना जीरा वाटर पी रही हूँ बैठ के मॉर्निंग में। बस यही सब करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे शाम हो गई है और हम जा रहे हैं पानी पूरी खाने के लिए। यहाँ पे अरविंद चाट करके बहुत फेमस है। मैं जब भी आती हूँ तो उसकी चाट और फुल्की ज़रूर खाती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। मैंने टॉप चेंज नहीं किया है क्योंकि ऐसे पीछे पीछे से जाएंगे। नीचे बस जीन्स डाल ली है मैंने, और ये जीन्स मेरी बहुत पुरानी है। एक टाइम पे मैंने ये मम्मी को दे दिया था कि मम्मी आप अपने पास रखो, आप ही पहनना। बट इस टाइम पे मेरे को आने लगी थी तो मैंने फिर से पहन के मम्मी से ले लिया है वापस अपनी जीन्स। और यहाँ पे मम्मी भी तैयार हो गई है और शोना बेबी को गोदी मिली हुई है। बस उसको डायपर वगैरह नीचे पहनाना है और वो भी रेडी हो जाएगा। और यही उसको भी नाइट सूट ही पहना के ले जाएंगे, पीछे पीछे से जाएंगे। और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पे पीछे जो कच्ची रोड है ना, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और शोना बेबी को हमने टोपा लगा दिया है क्योंकि बाहर ठंडा मौसम है। और हम यहाँ पहुँच गए हैं अरविंद चाट एवं फुल्की काउंटर। तो हमने सबसे पहले भैया को यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है 2 चाट का। एक्चुअली ये भैया ना समोसा और टिक्की दोनों मिक्स करके चाट बनाते हैं। मुझे इसकी चाट बहुत अच्छी है, लेकिन कई लोगों को इसकी चाट ना सब्जी जैसी लगती है, लेकिन मुझे टेस्टी लगती है। उसके बाद हमने यहाँ पे पानी पूरी खाई। और ना ये शोना भी बहुत परेशान कर रहा था, हर चीज़ में झपट्टा मार रहा था। तो मम्मी बोली कि मैं इसको लेके खड़ी होती हूँ, पहले तो फुल्की खा ले फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं खा रही हूँ, मम्मी उसको लेके खड़ी हुई है। उसके बाद मैं ले लूँगी और मम्मी खा लेगी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक दुकान में आ गए। वहीं पे सामने दुकान है भैया की। तो इसके शोना बेबी का डायपर ख़त्म हो गया था तो लेने आए थे, क्योंकि जितने दिन मैं रुकने आई थी उससे ज़्यादा दिन मैं रुक गई हूँ। कारण क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो बस यहाँ पे उसके डायपर्स ख़त्म हो गए थे तो वही हम लोग लेने आए थे। और उसके बाद हम लोग ये वाली शॉप में आ गए हैं। ये हमारे घर के बहुत ही नज़दीक है, तिवारी की दुकान है ये। इनके यहाँ हम लोग टोपा लेने आए थे शोना बेबी के लिए, जो बांधने वाला होता है ना वो। क्योंकि ना ये जो टोपा मैं लगाई हुई थी इसको, तो ये बार बार निकाल दे रहा था हाथ से खींच खींच के। तो बस बांधने वाला टोपा लेने आए थे, लेकिन मिला नहीं उसके बाद। और ये उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे का हो गया है। एक आंटी आई थी आंगनबाड़ी से पोलियो का ड्रॉप पिलाने, तो बस वो उसको पोलियो का ड्रॉप पिलाई है और यहाँ पे उसके नेल्स में निशान लगा दी है। और यही आंटी इसको पहले मालिश करने आती थी 1.5 महीने का तब था जब था शोना बेबी। और ये देखो यहाँ पे ये लोगों की ना दिवाली चालू हो गई है। पापा लेके आए थे बाबू के लिए फुलझड़ी यहाँ पे छोटी छोटी। तो बस हम लोग वही जला रहे हैं। और मैंने बोला कि जलाओ, शोना बेबी को दिखाते हैं कैसा रिएक्शन होता है उसका, डरता है कि नहीं। डरता तो खैर वो किसी चीज़ से भी नहीं है, बस देखता रहता है घूर घूर के कि क्या है ये, क्या नया चीज़ है। तो बस वो यहाँ पे देख रहा है और हम लोग उसके साथ हम लोग दिखा रहे हैं उसको जला के फुलझड़ी यहाँ पे। कान्हा जी, कान्हा जी फुलझड़ी जला रहा है। चलो जल्दी 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 चलो। बाबू दे। और कहाँ गई? बस यहाँ पे इनकी दिवाली तो चलती रहेगी। और ये नेक्स्ट डे हो गया है और सफाई अभियान चालू हो गया है दिवाली का। यहाँ पे सोफ़े कवर हटा दिए हैं मम्मी ने, धोने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे डस्ट कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। तो ये मम्मी ने सोफ़े कवर यहाँ पे डाल दिए धोने के लिए। ऑलमोस्ट सूख ही गए थे, बिछा देंगे इसको थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे मम्मी बना रही है गक्कड़ भरता, और नॉर्मली पूड़ी जैसे बना के। इसमें हम लोग गक्कड़ तो नहीं है हमारे पास, तो मम्मी इसमें जुगाड़ लगा के कढ़ाई में ही सेक देती है। और फिर थोड़ा बहुत सिक जाता है ना, उसके बाद यहाँ पे देखो भरता बन गया है। और जो कढ़ाई में थोड़ा बहुत बच जाता है ना, फिर इसको इसमें ऐसे करके सेक देते हैं। और मस्त इसमें घी लगाते हैं इसमें गक्कड़ में, और भरते के साथ मस्त खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद यहाँ पे बाबू नीचे खेल रहा था, तो शोना बेबी उसके बाल पकड़ पकड़ के खींच रहा था। उसको बहुत मज़ा आ रही थी, दोनों मस्ती कर रहे थे। तो बाबू बोला दीदी मेरा वीडियो बनाओ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो बस वो यहीं पे उसके बाल पकड़ पकड़ के खींच रहा है। दोनों भाई बहुत मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ। और जब से शोना बेबी आया है ना, तो बाबू पहले तो वैसे भी हमारे घर में ज़्यादा रहता था, उसके बाद से और ज़्यादा रहने लगा हमारे घर से। जब से शोना बेबी हमारे घर आया है ना, तब से दिन भर यहाँ ऑलमोस्ट यहीं रहता है। स्कूल जाता है, सुबह स्कूल से आता है तो फिर यहीं आ जाता है।
और फिर मैं शोना बेबी को ऊपर आ गई थी सुलाने के लिए, तो खुद पीछे पीछे आ गया था यहाँ पे शेर का मास्क लगा के कि मैं शोना बेबी को डराऊंगा, लेकिन वो सो गया था। मैंने बोला शाम को लगा के आना, देखते हैं वो डरता है कि नहीं डरता। शाम को वो आया था लगा के, लेकिन मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। तो यहाँ पे बस वो अपना मास्क लेके आया है। ये ग्राउंड से मास्क खरीद के लाया था, अपने मम्मी पापा के साथ गया था तब वहाँ से। शेर का मास्क मस्त लग रहा था, इसके साथ कॉम्बिनेशन रेड और येलो का अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे शाम हो गई है और हम लोग बैठे हुए हैं बाहर खटिया बिछा के, और मैं यहाँ पे गुड़ खा रही हूँ। कैमोर में गुड़ बहुत अच्छा मिलता है, एकदम सूखा सूखा। और बाकी हमारे करवी में एक बार हम लोग लेके आए थे ना गीला गीला गुड़, मैंने रख दिया था बर्नी में, तो एकदम से स्मेल मारने लगा था वो। लेकिन कैमोर में बहुत अच्छा गुड़ मिलता है। और शोना बेबी गुड़ देख के देखो, मम्मी यहाँ पे उसको ना मोजे पहनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मोजे पहन ही नहीं रहा। उसका सारा ध्यान गुड़ में है कि मेरे को मम्मी गुड़ दे दे खिलाने के लिए। तो बस यहाँ पे लेटा हुआ है और मम्मी पहना रही है तो पहन नहीं रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा गुड़ चटा दूंगी। पहली बार चाटा है, मीठा लग रहा है उसको, अच्छा लग रहा है। मुंह ऐसा बना रहा है जैसे खट्टा खिला रहे हो कुछ, तो उसको अच्छा लग रहा है। तो मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा उसको चटा दी हूँ। वैसे तो मैं मीठा वीठा खिलाती नहीं हूँ उसको, लेकिन जब वो ज़्यादा जिद करने लगता है ना तो मैं थोड़ा सा उसको चटा देती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा वो चाट लिया है। अब ये नेक्स्ट डे हो गया, मतलब वो ये आज का दिन हो गया है। आज है तारीख 16 तारीख है। तो बस यहाँ पे मैं शोना बेबी को सुलाने के लिए ऊपर लेके आई थी, नहला धुला दी हूँ मैं उसको यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल भी सो नहीं रहा था यहाँ पे। तो मैंने बोला कि अब मैं क्या करूँ, तो थोड़ी देर बाद फिर मैंने इसके पापा को वीडियो कॉल किया, शोना बेबी की मैंने बात कराई पापा से। उसके बाद ये सोया नहीं, तो फिर मैं सबको अपने ऊपर बुला ली यहाँ पे अपने कमरे में। और यहाँ पे बाबू आ गया है पॉपअप लेके, ख़रीद के लाया था तो दिखाने आया था, दीदी देखो मैं पॉपअप लेके आया हूँ, फोड़ूंगा, आप देखना कैसे फोड़ते हैं। तो मैंने भी एक आध इसके साथ फोड़ा। और ये बहुत दिन से रट रहा था मुझे पॉपअप ख़रीद दो, पॉपअप ख़रीद दो। तो बस वही है, पॉप खरीद के अपना खुद ले आया है और यहाँ पे फोड़ रहा है मस्त। उसको बहुत पसंद है बम फोड़ना। अभी उसकी दिवाली, आदत दिवाली आई भी नहीं है, उसकी दिवाली अभी चालू हो गई यहाँ पे। बस मैं शोना बेबी को मम्मी को पकड़ा के, वो दोनों बाहर बैठे हुए हैं तीनों, और मैं यहाँ पे अब कमरे की सफाई कर लूँगी, क्योंकि कोई आने वाला है कल मॉर्निंग में आ जाएगा। वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कौन आने वाला है। तो बस मैं यहाँ पे कमरे की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि जो आने वाला है ना वो हमारे घर की महारानी है। अगर उसको कमरा गंदा मिला ना तो आके मुझे चिल्लाएगी, आप मेरे कमरे में सो रही थी, आपने सफाई नहीं करी, आपने सब गंदा रखा, आप सफाई क्यों नहीं करे। तो मैंने सोचा कि चलो साफ़ सफाई कर देते हैं। वैसे तो साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर देते हैं। ये सब सामान वामान हटा के यहाँ पे, ये सब सामान यहाँ पे शोना बेबी के खेलने कूदने के पड़े रहते हैं। उसका मतलब उसको जो भी चाहिए होता है ना वो सब पड़ा होता है, दवाइयाँ वगैरह उसकी पड़ी होती। तो बस यहाँ पे मैं सब सामान हटा के, और मैं उसकी मालिश कर रही थी ना दिन में, तो मैंने कंगन वंगन उतार दिए, तो वही मैं यहाँ पे पहन रही हूँ, रखे हुए हैं। तो बस मैं उसको सामान सब हटा के ना गीला कपड़ा करके पूरा पोंछ दूंगी अच्छे से, क्योंकि ये डस्ट यहाँ पे कम हो गई है। वैसे पहले बहुत ज़्यादा डस्ट आती थी, एकदम हाथ ऐसे लगाओ तो हाथ में बिल्कुल डस्ट आ रही थी, लेकिन इस टाइम पे डस्ट कम हो गई है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आती है, ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत कम आती है, लेकिन थोड़ी बहुत आती है, लेकिन पहले से बहुत कम हो गई है। तो बस मैं यहाँ पे वही क्लीन कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे मिरर भी क्लीन कर रही हूँ। मम्मी थोड़ा सा काम से चली गई थी नीचे, तो शोना बेबी यहाँ पे लेटा हुआ है, तो बस मैं उसको देख रही हूँ एक बार कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए। मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं यहाँ पे मिरर वगैरह साफ़ कर रही हूँ, और यहाँ पे सोफ़ा वगैरह भी फैला हुआ है। कितना ही सफ़ेद समेट लो, सब कुछ कर लो, लेकिन बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाती हैं चीज़ें और फैल जाती हैं चीज़ें। तो बस यहाँ पे पूरा सोफ़ा मैं बोल रही हूँ दिखाने के लिए, ये भी इसके बाद मैं समेटूंगी। ये समेटने के बाद थोड़ा बहुत, उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे पोछा लगाया बैठ के अच्छे से। बैठ के बनता नहीं है, मेरे पैर दुखने लगते हैं, लेकिन बैठ के थोड़ा अच्छे से बन गया था। साफ़ सफाई मेरी पूरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। मैंने सोचा था पूरा रूम वगैरह क्लीन कर दूँगी अच्छे से, उसके बाद ही नहाऊँगी, वरना फिर से पसीना पसीना हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। थोड़ा सा आज लेट भी हो गया था मेरे को नहाने में। तो बस वही सब करके उसके बाद हम लोग दोपहर में सो गए थे। उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं किया था। उसके बाद यहाँ पे सीधे शाम हो गई है, और शोना बेबी के जो कपड़े मैंने धोए थे बाहर धूप में टंगे हुए थे, उसको मैं ला के अंदर यहाँ पे डाल दी हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े बाहर रात में नहीं टांगते हैं। और मम्मी यहाँ पे अपनी पूजा कर रही है। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कौन आ रहा वो बहुत जल्दी आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।